चलिए देखिए पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद में आ रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि पी एक्स ए नॉट यानी कि ए जीरो प्लस A1 x पावर 1 दे सकते हैं, हमने नहीं दिया क्योंकि कहीं पावर नहीं रहता है। A2 x स्क्वायर प्लस प्लस डॉट 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 AN x पे पावर n, यहाँ पर देख लो अच्छे तरीके से पहचानने का रूट, क्योंकि एग्जाम में आता है। ए नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि लास्ट वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉलिनोमियल हम नहीं कह पाएंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ए नॉट देखिए, यहाँ पर क्या क्या है, जो ए नॉट है, A1 है, A2 है, ये क्या है, संख्या है, ये संख्या है, नंबर है, नंबर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जरा सा देखिएगा ध्यान से, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। सुनिए कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। ठीक है, कि बहुपद है, तो सबसे पहले देखना, हम बता रहे हैं दम पहला कभी भी जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। देखो एकदम बेसिकली लिख रहे हैं, वेरिएबल है यानी कि चर मान, यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर लिख देते हैं चर मान क्या है, एक्स हमारा क्या है, चर मान है, यानी कि वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स वेरिएबल है। तो चर मान पे देखना ध्यान से, चर मान पे जो पावर होना चाहिए, यहाँ पर देखो पावर, यहाँ देखो सब घात, पावर को घात कहते हैं। घात किस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। देखो निगेटिव क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। जैसे में देख लो, जैसे में मान लेते हैं कि रूट एक्स, ठीक है, 5√x लिख दिया और प्लस 6, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल पे रूट है। अब वेरिएबल पे चाहे ऐसे कर देते हैं 5/x कर दिए, ठीक है, तो px से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 5 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल नहीं है। क्लियर है, तो ऊपर में माइनस साइन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज हम बता रहे हैं, देखिएगा, वो बहुपद नहीं रहता। हाँ, एक चीज दूसरा में है क्या कि चर मान पे, देखिएगा चर मान पे घात क्या नहीं होना चाहिए, घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। घात भिन्न में मतलब p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, q के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे में देखते हैं, जैसे में x स्क्वायर है, जैसे में 5x पे पावर 1/2 हो गया ना, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए अब तीसरा में तीसरा में क्या है कि हमारा कांस्टेंट पे कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नंबर पे, देखिए नंबर पर, संख्या पर घात कोई भी हो, कोई भी संख्या चलेगा, कोई भी संख्या। कहने का मतलब होता है कि देखिए कोई भी संख्या, कहने का मतलब क्या होता है, भिन्न में भी हो सकता है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन p/q के रूप में भी हो सकता है ना। दूसरी चीज है, ये रूट में भी हो सकता है, ऐसे में भी हो सकता है संख्या, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि
घात माइनस में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं। ये सब ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है। क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव पावर वेरिएबल पर यानी चर मान पर माइनस नहीं होना चाहिए, चर मान पर बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और संख्या पर कुछ भी हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। तो ये सब पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद पहचानने का नियम है। ओके, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जरा सा बात कर देते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के क्या प्रकार, सर मेरा पैर दर्द कर रहा है। बहुपद के प्रकार के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक रैखिक बहुपद, हम ऐसे बैठ जाते एक सर। रैखिक, यस, एक रैखिक बहुपद। जब भी एक रैखिक बहुपद कहता है ना कि चार मान पे, देखिए चार मान पे जो स्थित हो, जो घात होता है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका फॉर्म देखिए, फॉर्म, इसका फॉर्म क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। दूसरा देखिए, हम एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 लिख सकते हैं, 5x प्लस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो में, एक रैखिक हो गया, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। दम प्योर हिंदी में पढ़ा रहे हैं आज, एकदम द्विघात बहुपद। आज तो हम लोग का लास्ट है, इसीलिए इसको फॉर्म क्या होता है देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। लेकिन एक कंडीशन है, यहां पर भी एक कंडीशन है, यहां पर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या नहीं होना चाहिए देखिएगा, यहां पर एक कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पर ध्यान दे, यहां पर, तो यहां पर सुनिए, यहां पर वेरिएबल पे पावर यानी कि चर पे पावर कितना है, चर पर मैक्सिमम पावर देखा जाता है, चर मान पर मैक्सिमम 2 है, इसीलिए हम इसको समझते हैं कि द्विघात बहुपद है। कहीं कहीं क्या क्या होता है ना कि सी नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो, यहां पर क्या है, ए बी सी, यहां पर एक्स है चर, चर मान, ठीक है, और यहां पर ए बी सी क्या है, संख्या है। क्लियर है ना, ऐसा। अच्छा एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हम बता रहे हैं गुणांक के बारे में नॉलेज है, गुणांक कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं। एक चीज मान लेते हैं कि 5x, बोलेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, अरे देखो यहाँ पर 5x, 5 का बोलेंगे कोएफिशिएंट क्या है, तो 5 को ढक लेना है x। अगर बोलेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x को ढक लेना है तो 5। जैसे में देखो 2x स्क्वायर y, हम बोलेंगे कि 2 का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 को ढक लेना है, जो बाकी बचेगा। हम बोले कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो x को ढक लेंगे 2y। क्लियर है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, कि गुणांक तथा वेरिएबल के बीच संबंध क्या होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए त्रिघात, थ्री पे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अच्छा इसमें क्या होता है ना कि इसका रूप क्या है, पहले बताते हैं फॉर्म क्या है। तो ए एक्स क्यू, एक चीज याद करने का पहले बता रहे हैं, ए एक्स क्यू, ए के बाद बी आता है, बी और पावर घटते जाएगा, याद करने का सबसे आसान तरीका। और फिर ए के बाद बी, ए के बाद सी, और एक्स का पावर घटेगा तो सी एक्स, ठीक है। और एक अब तो क्या होगा, एक्स नहीं रहेगा, डी। ये हमारा क्या हो गया, ये त्रिघात बहुपद का फॉर्म हो गया, ठीक है। हाँ इस पे देखते हैं, चार मान पर वैल्यू कितना है, पावर 3। हाँ, घात क्या होना चाहिए, 3, ये पहचानने के लिए आता है सबसे ज्यादा पावर, ठीक है। हाँ चर मान
पे घात कितना होता है ये पूछिएगा। यस, 4 मान पर घात अगर 3 आता है तो हम समझ जाएंगे कि 3 घात बहुपद है, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, इससे कोई थी ये थ्योरी पेपर नहीं आता है। ठीक है, अब ये पूरा क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज, एक कंडीशंस होता है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके सर। देखो एक चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि द्विघात, पहले द्विघात बहुपद, बहुपद के शून्याङ्क तथा गुणक। द्विघात बहुपद, इसमें बहुत अच्छा चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, द्विघात बहुपद पे एक चीज, इसका फॉर्म पहले क्या होता है, याद रहे फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर। देखिए फिर इसके बाद बी एक्स आएगा, इसके बाद एक नंबर आएगा, पहचान का रूल है। ठीक है, अब एक चीज बता रहा हूं कि देखिए कोफिशिएंट, तो मान लेते हैं कि शून्याङ्क इसका कौन सा है, 2 शून्याङ्क होगा। जितना पावर होता है, देखो ध्यान से, जितना पावर होता है उतना ही शून्याङ्क होता है। तो क्वाड्रेटिक में कितना शून्याङ्क होगा, 2। शून्याङ्क की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि पावर मैक्सिमम कितना है, 2। शून्याङ्क की संख्या 2 होगा। तो देखो, तो कहने का मतलब x का वैल्यू 2 आएगा, शून्याङ्क का संख्या, तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा, x का जो मान होगा कितना होगा, 2। तो x का 2 मान होगा। तो कौन कौन, एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को बीटा। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा, इसको बीटा, अल्फा बीटा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसमें, देखिएगा इसमें तो पहले जोड़, शून्याङ्क का जोड़, देखिए शून्याङ्कों का जोड़ तो क्या होगा, देखिएगा हम क्या करते हैं, एक चीज बता रहे हैं एकदम बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे पहले इससे रिलेशन रहेगा, किससे, पहला नंबर में, देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर में इससे रिलेशन रहेगा, इससे नहीं, इससे रिलेशन रहेगा, और दूसरा नंबर में इससे। तो ये होता है ना पहला नंबर में, तो जोड़ का रिलेशन रहेगा, और इसमें रहेगा गुणा का रिलेशन। इसमें पहले पहला, देखिए ये पहला है ना, सीजन चल रहा है पहला में ये प्लस का साइन रहता है, तो पहला में प्लस का साइन रहता है, दूसरा में अगर गुना का साइन रहता है, तो इसके बीच संबंध बताते हैं। ठीक है, अब एक चीज जरा से देखने वाली बात है कि माइनस पहले लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, माइनस, ठीक है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे जोड़ कर रहे हैं ना, जोड़, तो x का गुणांक यहाँ क्या है, b। तो चलिए पहले माइनस यहाँ पर b रख देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a। तो कहेगा ना कभी भी कोई कि सम क्या होगा, तो ऐसे, हाँ याद है ना। चलिए बढ़िया बात है। तो चलिए हम बात करते हैं पहला दूसरा शून्याङ्कों का गुणनफल, यहीं पर बताएंगे फॉर्म कैसे होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाएंगे। देखिए शून्याङ्कों का गुणनफल, तो देखिए हमने क्या बताया था, देखिएगा ध्यान से, गुणनफल में c और a के बीच में रिलेशन बताते हैं, c और a के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो अचरमान बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा बीटा हो गया, गुना कर दिए दोनों में, है ना। और यहाँ पर अचरमान क्या है, c अचरमान है, कांस्टेंट को, संख्या को अचरमान कहते हैं। तो c बाई a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बता देता हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट। चलिए एग्जाम्पल्स के रूप में ले लिया है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं ना, सब पहले कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या है। देखिए इसका फॉर्म जो होता है ना, हम ऐसे लिखते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से। तो
यहाँ पर a बराबर 2 आया है, b बराबर -8। तो जब कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर, तो ऑन कंपेयर, देखिए ऑन कंपेयरिंग, ऑन इंग्लिश लिख रहा है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, तुलना करने हाँ तुलना करने पर। अरे सुजल जी पूरा एकदम खतरनाक जानकारी है। तुलना करने पर, तुलना करने पर तो क्या होगा, a बराबर देखो तो 2, b बराबर -8 और c बराबर 6। क्लियर है। अब हमको देखना बहुत ही अच्छा चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा, इसका दो शून्यांक मान लिया। कैसे में लिखते हैं, मान लिया, मान लिया। शून्यांक क्या क्या है, शून्यांक अल्फा तथा बीटा। बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ में किसके, इसके और इसमें संबंध रहता है ना। तो देखो तो क्या लिखाते हैं, माइनस, ध्यान से, माइनस x का गुणांक यानी कि x का कोफिशिएंट है ना, बाई x स्क्वायर का गुणांक। तो क्या हुआ, माइनस, चलिए माइनस x बराबर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, -8, तो -8 बाई x स्क्वायर कोफिशिएंट 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 4, यानी कि कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा 4। देखिए कंपेयर यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में कंपेयर क्यों किए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए और यहाँ आइए, खटखट, हट जाया कीजिए ना। अच्छा अब एक चीज़ जरा सा है, यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अगर गुणनफल, देखिए गुणनफल, गुणनफल के बारे में बात आ जाएगा, तो गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो देखिए अचर मान बाई एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक, बताए ना, गुणा में किसका रिलेशन रखते हैं, देखिए गुणा में इसके बीच रिलेशन रखते हैं और जोड़ में इसके बीच रिलेशन रखते हैं, यही है ना। चलिए तो एक चीज अचर मान, अचर मान इसमें कौन सा है, ये नंबर को अचर कहते हैं 6, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, कट गया, तो यानी कि अल्फा बीटा कितना आ गया 3। अब देखिए इसी से हम बनाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इससे बनाते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। तो कहेगा ना कि अगर शून्यांक दिया रहेगा, देखिए ध्यान से हम क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज VBI। चलिए VBI करते हैं इसको, कहते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर शून्यांक दिया रहे, शून्यांक दिया रहे तो क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। क्लियर है ना, कैसे बनाएंगे जरा सा देखिएगा। तो हमको द्विघात बहुपद बनाना है, तो कितना शून्यांक रहेगा, अल्फा बीटा, दुइयों को रहेगा ना। अच्छा देखो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बता रहे हैं, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ सम करेंगे, जोड़ेंगे और प्लस अल्फा बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो देखिए इसी को मैथ को बनाया है जी, अभी इसी मैथ को बनाया है, तो इसी मैथ को बनाया है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्यूशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 4 दे देते हैं, चलिए 4 लिख दिया, ठीक है। और देखते हैं अल्फा बीटा कितना है 3। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर x होगा और प्लस अल्फा बीटा, तो 4x अल्फा बीटा कितना है 3 है 3। अब देखिए इसका ये दुगुना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा बराबर हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, कहीं कहीं क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहता है ना, सुनिए, अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि अल्फा प्लस बीटा, मान लेते हैं कि 5 दिया हुआ है, ठीक है, ऑन कर दीजिए, अल्फा बीटा
6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा कि द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद कैसे बनेगा? द्विघात बहुपद, बनाइए सब। तो द्विघात बहुपद हाँ बनाने के लिए पूछेगा कि बनाइए। तो क्या होगा, ये हमको फार्मूला आना चाहिए ना, ये हमको फार्मूला आना चाहिए। देखिए ये फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, ये हमारा फार्मूला आना चाहिए, रहना चाहिए। याद रहना चाहिए, नहीं तो भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भूल सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी है। देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, एक्स अल्फा बीटा कितना है 6, ये हमारा हो गया आंसर। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, ठीक है, हाँ इसी का यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में। क्लियर है? अब हमारा पता चल गया सर ये कि आंसर हो गया, यस आंसर, ऐसे ही पूछता है। यस आंसर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ रूट, इसमें अभी रूट फाइंड आउट, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज याद रहे, इसी को रूट कहते हैं, जीरोस को ही रूट कहा जाता है, हिंदी में शून्यांक कहा जाता है, और द्विघात समीकरण में जैसे ही जाएंगे इसको मूल कहा जाता है, हाँ ठीक है, सब यही है। इक्वेशन में रूट का आ जाता है। अगर मान लेते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा ऐसा, अगर क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से सुना जाए, मान लेते हैं क्वेश्चन दे दे के अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर 5 है, ठीक है। अब कहेगा ना कि इसका द्विघात बहुपद बनाइए, तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करके देंगे, पहले जोड़ देंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 2 + 5 7 आ गया ना, गुना कर देंगे अल्फा बीटा, तो गुना करेंगे तो 2 × 5 कितना आएगा 10 आएगा, 10 कर दिए। अच्छा अब हम इसको अब बनाने के लिए तैयार है क्या, द्विघात बहुपद। चलिए हाँ, तो फार्मूला नहीं बुझाएगा किसी को, प्लस बीटा ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 7, चलिए 7x लिख दिया, अल्फा बीटा कितना आया है गुना करने पर 10, चलिए 10, ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि ये एक चीज मैं बता दूं ना कि ऐसा दो ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे बनाना पड़ेगा, आता है एग्जाम में, यह आता है। ऐसा ही चलिए, मतलब ठीक ऊपर है। में जैसा क्वेश्चन है वैसा ही देगा। यस बिल्कुल आता है ऐसा ही क्वेश्चन। अच्छा समझ। चलो ठीक है, जी खाओ। अब थोड़ा सा यहाँ पर खाने कोई नहीं आया है, पढ़ने आया है। तो देखो त्रिघात बहुपद पावर 3 है, पावर 3 है, तो कहने का मतलब 3 का वैल्यू आएगा, तो एक को अल्फा मान लेंगे, आई को भी दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। तो इसको नाम तो पता है ना सबको, नहीं पता है तो इसको देखिए अल्फा कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा नहीं बीटा, और इसको कहते हैं गामा, हम बेटा ठीक है। अब एक चीज क्लियर है इसमें। अच्छा एक चीज जरा सा ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी जब हम सम का करेंगे ना, इसको सम का, तो पहला में देखिएगा ये बता रहे थे हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, इसमें पहला बार में करेंगे तो पहला सम करेंगे, सम मतलब जोड़, पहले जोड़ के, ठीक है, ये क्या है जोड़ के बारे में पहले। दूसरा जो रिलेशन होगा इसमें, तो वो गुना का होगा ना सर। एक गुना का होगा, लेकिन दो शून्यांकों का गुणनफल का जो होगा, दो गो, जैसे में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ऐसे होगा दूसरा में, ठीक है। और तीसरा में प्रोडक्ट होगा, देखो। लेकिन देखिए सबका संबंध किससे है, सबका ओरिजिनेट यही से हुआ है, इसका भी संबंध इसी से बताएंगे, इसका भी संबंध इसी से, देखिए इसका भी संबंध इसी से बता रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से, सम जोड़, शून्यांकों का जोड़, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, शून्यांकों का जोड़ नहीं जोड़ लिख दे रहे हैं। देखिए अल्फा बीटा और गामा जोड़ दिए, तो जोड़ दिए ना, तो बस सबसे पहले किससे रिलेशन है, जोड़ रहे हैं तो इसी से ना, तो जोड़ का रिलेशन है। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई एक्स क्यूब का
गुणांक। एकदम अच्छा तरीके से समझना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी, तो माइनस बी, एक्स क्यू का गुणांक क्या है ए। चलिए, पहला पे हमने ये ले लिया, क्लियर है ना। देखिएगा, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम में आते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा है कि दूसरा में दो शून्याङ्कों का गुणनफल का योग, हिंदी में थोड़ा सा लिख देते हैं, दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग। तो जब ऐसा कहते हैं दो शून्याङ्क, देखो अल्फा और बीटा और गामा है ना, तो देखो अल्फा बीटा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीटा गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गामा अल्फा से, ठीक है। ये मत भूलना कभी। तो अब ये क्या है, दूसरा में देखिए एक्स का ये, हाँ साइन चेंजिंग होता है, पहले माइनस लिए ना, अब प्लस लेंगे, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि एक्स का गुणांक बाई ए, हाला नहीं, एक्स की का गुणांक, सबका रिलेशन किससे बताएंगे, यहाँ ये इससे रिलेशन बता रहे हैं ना, सबका यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तब मान लेते हैं कि ये परदादा हो गए, दादा हो गया, बाबूजी हो गए, बेटा हो गया, ऐसे यही है ना। तो सबके ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है, क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी हम अल्फा बीटा के बदले यहीं पर लिख देते हैं, क्या होगा, एक्स का गुणांक सी अपॉन ए, सी बाई ए। चलिए, ये हो गया ना दूसरा में। तीसरा में ये शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्याङ्कों का गुणनफल कहने का मतलब होता है तीनों में गुना कर देंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा लिख दिए ना, तो अचर मान इसको कहते हैं। अब यहां से तीसरा में ये है अचर मान, तो अचर मान बटा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक। अचर मान कितना है, अचर मान डी है और ए है। तो यहां पर देखिए साइन चेंजिंग होगा ना, तो यहां पर माइनस साइन दे देंगे, तो माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ठीक है। इस पर एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलो देखो यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर देखो ये पावर है 3, तो यहाँ पर 3 शून्याङ्क होगा। तो देखो 3 शून्याङ्क हो गया ना, तो कहने का मतलब 3 शून्याङ्क कौन सा हो गया, अल्फा बीटा गामा, ये है ना। तो देखो सम पहले क्या करते हैं, सम यानी कि शून्याङ्कों का जोड़, शून्याङ्कों का जोड़ कहेंगे ना, तो देखो जोड़ है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमने किसके किसके बीच रिलेशन बताया था सबसे पहले, यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए यहाँ पर बताते हैं, सबसे पहले जो रिलेशंस होता है इसमें, तो इसमें प्लस का रिलेशन होता है, नंबर 1 में चलते हैं प्लस के। दूसरा में यहाँ से रिलेशन बताते हैं, सबका यहीं से रिलेशन होता है, बोले थे ना परदादा दादा बाबूजी बेटा, है यही है ना। तो इसका फिर संबंध यहाँ से, तो चलिए ये भी प्लस का ही संबंध है, लेकिन 2 का प्रोडक्ट का। और यहाँ पर देखिए ये 3 तीसरा में, तो ये केवल प्योर मल्टीप्लाई का है। अब हम लिखते हैं इसका माइनस, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, अरे चिनिया बादाम काय खा रहा हो, सब खत्म कर देगा गुणांक। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो -5 बाई एक्स की का गुणांक क्या है 3 है, चलिए 3, तो यानी कि 5/3 आ गया। चलो एक का आंसर इतना आ चुका है, दूसरे का देखते हैं। दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, एक्स का गुणांक बाई
एक्स क्यू का अगर सर 12 बज गुना, गया तो ठीक है पीछे वाला- कोई बात नहीं, 12 बजता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा पे 12 नहीं बजना चाहिए एग्जाम के समय। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है -11, चलिए -11, एक्स क्यू का गुणांक 3, चलिए ये 3 आ गया। तीसरा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल जब लिखना होगा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, क्या हो गया, तो अचर मान, तो माइनस, यहां पर माइनस होता है, माइनस अचर मान। अचर मान किसको कहते हैं, नंबर को, संख्या को। अब एक चीज, एक्स क्यू का गुणांक, अच्छा माइनस अचर मान कितना है, -3 है, चलो -3, और एक्स क्यू का गुणांक 3 है, 3 है, तो माइनस माइनस प्लस के 3/3 कट गया, तो कितना आ गया आंसर 1। चलिए ठीक है, इसको आज बता दिए इसके बारे में। अब मैं बात करने वाला हूँ कि शून्यांक कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना अगर आएगा तो कैसे करेंगे। देखिए स्टेप 1 क्या करते हैं कि दिया गया बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, दिया गया बहुपद को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 गुणनखंड करते हैं, बहुपद का गुणनखंड, मम्मी के पास तुम फिर अपने भाषा में बात करो ना। बहुपद का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, बहुपद का गुणनखंड करते हैं और 0 के बराबर करते हैं। स्टेप 3 जो गुणनखंड करेंगे ना तो इस फॉर्म में आएगा। जब मान लेते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू है और पी क्यू आर एक्स प्लस एस है, ठीक है। अगर दो टाइप में हो सकता है प्लस माइनस यहाँ हो सकता है प्लस माइनस यहाँ हो, तो हम क्या करते हैं ना कि एक बार यहाँ पर प्लस माइनस क्यू को 0 के बराबर करते हैं और एक बार इसको आर एक्स प्लस माइनस एस इक्वल टू 0 के बराबर कर देते हैं। तो एक बार यहाँ से x का वैल्यू आता है और यहाँ से x का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये शून्यांक ज्ञात करना, ठीक है। अब एक चीज इसी टाइप से सॉल्यूशंस हम करते हैं। ये किसके लिए है, द्विघात बहुपद के लिए, ये द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। शून्यांक ज्ञात करना किसके लिए बता रहे हैं, ये द्विघात बहुपद के लिए है। द्विघात बहुपद मींस क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 2 के लिए है, ठीक है। अब हम एक चीज इसका एग्जांपल बता देते हैं कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे शून्यांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान दो सब, हम यहां पर सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पूछता है ना तो हम ऐसे सॉल्यूशंस करते हैं। देखो कैसे सॉल्यूशन एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहां पर पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स बराबर मानने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे एकदम डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8, ठीक है। अब हमने 2 स्टेप में क्या किया है, दिया गया बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। चलो इसको 0 के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कहते हैं, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तोड़ने का रूल बता चुके हैं, अगर नहीं पता है, ठीक है, तो 9th क्लास के फैक्टराइजेशन में बताया, 9th क्लास के लेक्चर में कि फैक्टराइज इसको कैसे किया जाए। अच्छा 8 है, 8 को हम ऐसे 2 4 2 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो क्या ऐसे इसमें करे 4 इंटू 2 यानी कि 4 और 2, तो इसमें 4 माइनस में होना चाहिए, चले, और 2 प्लस में होना चाहिए। तो चलो इसको -4x दम तेजी के साथ लिखना है, सॉल्यूशन दम झकास तरीके से करना है। तो दोनों में क्या कॉमन है, x ले सकते हैं, यहाँ पर -4, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 से कट जाएगा तो x बचेगा और माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिया, 2 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 0 के
बराबर कर देंगे। देखो ऐसा फैक्टराइज कर रहे हैं। अब कॉमन और चाहे या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले या अब तब जब तो अब तब नहीं, x माइनस 4 कॉमन इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा इस फॉर्मेट पे आ गया ना, यस सर। लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो इसको 0 के बराबर किया तो प्लस में हो जाए। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 और यहाँ पर x प्लस 2 एंड लिख देंगे, एंड लिख के इसमें मतलब चाहे और लिख देंगे हिंदी वाले लोग, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। ठीक है, इतना आंसर आ चुका है। तो अब इस तरीके से यहाँ से आंसर आता है। ठीक है, इसको सोल्यूशन करेंगे, आंसर आता है। ठीक, इसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन तो क्या करते हैं, बी गेट आंसर, बी गेट आंसर, हम आंसर पाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आंसर मिल गया, तो x बराबर 4, x बराबर -2। अब हम क्या करेंगे कि इसको देखो आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से, 1-2 क्वेश्चन से इसको कैसे लिखा जाता है, x माइनस 4 बराबर 0, तो इसलिए बॉक्स बनाएंगे, x माइनस 4 प्लस 4 है ना, चलो प्लस 4 और -2, ये हमारा क्या होगा, ऐसे बॉक्स बना के लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, -7x है, तो पहले इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, पावर को अरेंज करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो बता रहा हूँ। तो 6x² ऐसे लिख देंगे, px बराबर 6x² -3 -7x है, इसको अरेंज करेंगे। देखो 6x² -7x -3 यही करेंगे। अच्छा एक चीज देखो, हम क्या करते हैं दूसरा स्टेप में, px 0 के बराबर करते हैं, तो 6x² -7x -3 इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 के बराबर कर दिए। अब हम बात करते हैं इसको 6, और यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया मैथमेटिक्स में, 6 3 18 एलसीएम लेते हैं, 2 9 3। ठीक है, तो अब हम इसको कौन सा ऐसा प्रोसेस करेंगे ना कि यहाँ पर 7 है, कौन ऐसा प्रोसेस करेंगे, देखो दिमाग लगाओ, 9 2 करेंगे, 9 और 2। अच्छा इसमें माइनस है, तो बड़ा वाला क्या होना चाहिए, माइनस में, आप छोटा वाला प्लस में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है मेन। ठीक है, जो भी कंपटीशन के भी तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ये सब मेन है उसके लिए। तो -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। अच्छा इस दोनों में क्या है, 3 और x भी है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2x हो गया, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो 3 होगा, x कैंसिल, चलो यहाँ पर 1 2x -3 इक्वल टू 0। अच्छा देखो, तो यहाँ 2x -3 यहाँ भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या बचा, 3x और यहाँ पर +1 इक्वल टू 0, यानी कि 2x -3 बराबर 0, तथा लिखे चाहे और लिखे 3x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर +3, तो x बराबर 3/2, एक आ गया यहाँ पर, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ये आ चुका है। तो इसलिए आंसर जब लिखेंगे तो बॉक्स बना के लिखेंगे, x बराबर 3/2, तो ऊपर में बताए थे। अभी ऊपर में, वेरी गुड। हाँ चलो, ये हो गया, पूरा क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये वाला 4 वाला, ये वाला नहीं, वो नहीं, अरे ठीक ये है, बताएं। 5 ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बताते हैं। अच्छा अरे क्या करे, बकलोल स्टूडेंट है तो। अच्छा यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन, चौथा नंबर में बहुत, ये चौथा नंबर 4u² है ना, 8u। ठीक है, तो इसको देखो u के टर्म में है ना, तो u के टर्म में है तो क्या करेंगे, pu कर देंगे। ठीक है, pu, ये कौन सा नंबर है, चौथा नंबर। देखिए तो इसको दूसरे स्टेप में ये क्या बोले थे कि इसको 0 के बराबर करेंगे पहला स्टेप में। चलिए 4u² + 8u बराबर 0 कर दिया। अच्छा दोनों में कॉमन कुछ है, 4u है, 4u। चलिए
एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। 4u कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, u ना, और यहाँ पर बचा 2। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इधर लाके 0 कर देगा, ऐसा नहीं होता। हम बोले हैं ना कि ये अलग फैक्टर है और ये अलग फैक्टर है, इसलिए दोनों को 0 के बराबर करना होगा, दोनों को 0 के बराबर करना होगा, क्योंकि जितना पावर होता है उतना आंसर होता है। तो 4u बराबर 0 करेंगे और u प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4, यानी कि u बराबर 0। यहाँ पर u बराबर -2, इसलिए एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर आंसर लिख देंगे। आंसर है ना, को बनाओ। इंग्लिश पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर 5 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो t के फॉर्म में है, तो यहाँ पर pt लिख देंगे, pt बराबर t² - 15। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, जिस रूप में इसका वेरिएबल रहेगा ना उसी रूप में पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं, उसी रूप में लिख देते हैं pt। तो पहला क्या करते हैं स्टेप में, 0 के बराबर करते हैं। चलो तो t² - 15 को 0 के बराबर करें, ध्यान से सुनोगे। अब हम क्या करेंगे कि दो तरीके से इस मैथ को बना रहे हैं, ठीक है। एक बार t² उस तरफ लेके गए तो प्लस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज है कि t स्क्वायर कर देंगे तो प्लस माइनस, हाँ स्क्वायर रूट कर दिया ना, तो इधर प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस। तो इसलिए t बराबर क्या हो गया, -15 लिखना जरूरी है, एक +15 आंसर। दूसरा चीज है, दूसरा तरीके से हम बताएंगे इसको कैसे। तो हम इसको दूसरा तरीका बता रहे हैं, सेकेंड मेथड। तो t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो एक चीज फार्मूला आता है, a² - b² का फार्मूला क्या है, a - b, a + b, यही है ना ये भी इसका। कार है। अच्छा, नहीं, यहाँ पर t और फिर -√15 और यहाँ t √15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक चीज, तो t -√15 बराबर 0, तो t बराबर √15। यहाँ पर और t बराबर -√15 है ना, तो यहाँ पर हो गया 0, पहले 0 के बराबर करते हैं। उतना ही है सर। दोनों में आंसर सेम आएगा, बता रहे हैं प्रोसीडर। t बराबर -√15, इसलिए आंसर क्या हो गया, इसलिए आंसर t बराबर -√15 और +√15 आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से और जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप छोड़ दीजिए सर।